मेरे देश के सभी सम्मानित नेताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों, शहरों में बैठे बनिए, आप सभी लोगों को मेरी वीडियो की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे खेतों की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट। मेरा नादान अन्नदाता गांव में अब भी उलझा है बैंकों की किस्तों में। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आज किसान की क्या हालत है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या ध्यान दे भी रहे हैं तो वो बेबस और मजबूर महसूस कर रहे हैं। मैंने ऐसा महसूस किया है क्योंकि मैं खुद एक अन्नदाता हूँ, मैं एक किसान हूँ। अब खेत में इस धुंध भरी मौसम में और इस कड़कदार ठंडक में मैं खेत में अब पानी लगा रहा हूँ। तो मैं आह्वान करता हूँ उन सभी किसान भाइयों को और मेरी किसान बहन बेटियों को जो आज के दिन पढ़े लिखे भी हैं और वो सब जानते भी हैं, और मेरे देश के किसानों के क्या हालात हैं उसका ज्ञान भी उन आप सभी को है। क्या हालात है हमारे किसानों के, जानते हुए भी आप आंख मिच कर नहीं रह सकते, और आप सब मूक दर्शक बनकर चुप बैठे हो। आपके अंदर जमीर बिल्कुल नहीं रहा है। मेरे किसान भाइयों और मेरी किसान बहन बेटियों, मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि बहुत हो लिया शोषण तुम्हारी किसान कौम का। अब जाग जाओ, होश कर लो और बचा लो अपनी भूमि और अपनी किसानी को, क्योंकि देश के सभी वर्ग इस किसान कौम का जी भर कर शोषण कर रहे हैं। देश के 99% किसानों के सिर कर्जा है और हर साल ये कर्जा बढ़ता ही जाता है। किसान लाख कोशिश कर ले लेकिन कर्जा उतरने का नाम नहीं लेता। किसान इस संभावना में रहता है, इस कल्पना में रहता है कि इस बार कर्जा हमारा उतर जाएगा, ज्यादा परेशान मत हो, लेकिन कर्जा हर साल बढ़ता जाता है। और इस हालात में जब कर्जा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो किसान को अपनी माँ से प्यारी भूमि को बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। जो इस देश के छोटे किसान थे उन्होंने अपनी भूमि बेच चुके हैं, वो आज भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, वो मजदूर बन चुके हैं, वो मालिक नहीं रहे। इसी प्रकार बड़े किसानों ने भी अपनी भूमि में से थोड़ी थोड़ी भूमि बेच रखी है या बेचने के कगार पर खड़े हैं। ये आज हमारे 99% किसानों के हालात हैं। यदि यही चलता रहा तो हम अपनी भूमि नहीं बचा सकेंगे, और यदि ऐसा हो गया, यदि हम अपनी भूमि ना बचा सके तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुम्हें धिक्कार देगी। धिक्कार है तुम्हें। पढ़े लिखे भी थे उस समय, ज्ञान भी था, नॉलेज भी था, हर तरह की बात समझ भी रहे थे, और लोकतांत्रिक देश में यहाँ कोई तानाशाह नहीं है जो हमारे को जबरदस्ती शोषण कर रहा है। हम अपने ही कारण से अपने सिस्टम को डाउन कर चुके हैं, और इन शोषणकर्ताओं ने ऐसा प्लान प्रीपेड तैयार कर रखा है कि हम जैसा वो चलाते हैं वैसा चल रहे हैं। तो इस लोकतांत्रिक देश में अपनी आंखों के सामने ऐसा होता गया और आपने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। लानत है आप मेरे बाप दादाओं को कभी लानत नहीं दिया करते, लेकिन हम किसानों को जो आज की उम्र में हैं उनको लानत मिलेगी, क्योंकि आज जो हालात है वो धीरे धीरे हमारे बच्चों की भूमि छीन रहा है। और आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें, कुछ ना करें और व्यवस्था को देखते रहें, तो ये दोष आपका है, व्यवस्था का नहीं है। यदि हमारे किसान भाई और हमारी किसान कौम अब भी ना जागे तो हमारी किसान कौम के साथ वही होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये खेत चिड़िया चुग ले जाएगी। मैं जानता हूँ कि आपको सब कुछ मालूम है। आप मेरे वीडियो को देख रहे हो और आप कहते हो ये तो हमें मालूम ही है। जो मैं इस वीडियो के मार्फत आपको बता रहा हूँ वो सब आपको मालूम है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, ये भी मैं जानता हूँ। अपने आप को उन चोर, लुटेरे और ठगों और शोषणकर्ताओं द्वारा बनाई गई व्यवस्था को अपने आप को मजबूर, बेबस और लाचार समझने लगे हो। उन द्वारा जो व्यवस्था बनाई हुई है उसमें आप अपने को बेबस, लाचार और मजबूर समझ रहे कि करें तो क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस यही सारी मार हम किसान लोग खा रहे हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी की सरकार इस देश में बने, उन सभी सरकारों की निगाहें इस देश के किसानों की भूमि पर होती है। क्यों किसी भी तरह करके इन किसानों से उनकी भूमि छीन ली जाए और कारपोरेट घरानों को दे दी जाए, ताकि उन कारपोरेट घरानों से, उन कारपोरेट कंपनियों से ये पार्टियां जी भर करके इलेक्ट्रोल फंड ले सके। इलेक्ट्रोल फंड मतलब जिसका हम जनता को कोई अधिकार नहीं है जानने का ये पैसा कहाँ से आया। इलेक्ट्रोल फंड बोलते हैं, ये पार्टियां खूब लेती है और उन्हीं से ये मीडिया खरीदती है, सारा माल खरीदती है और हमारा ब्रेन वॉश करके घुमा देते हैं। जिसकी सरकार बनानी है उसकी बनानी होती है, ये कारपोरेट घुमाते हैं। ये सरकारों के हाथ में कुछ नहीं होता। ये लोग इनके नीचे रह करके इनके दलाल के रूप में कुछ धन खा लेते हैं बस, या मजे ले लेते हैं 5 साल, और इनकी कोई औकात नहीं है।
कुछ ही लोग सच्चे ईमानदार नेता इस देश में पैदा हुए थे जिन्होंने अपना जमीर नहीं बेचा था भी हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अब तो माल इस तरह से बिगड़ा हुआ ही है। तो पूछो कैसे? अब ध्यान से समझना बात को। हम भारत के किसानों के पास चुनाव लड़ाने और बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोल फंड देने के लिए हमारे पास नहीं है। हम किसानों के पास कहाँ है? गवर्नमेंट को पैसा दे दे, हमें हमारा तो जितना शोषण हो सके उतना कर लेते हैं बस। हम भारत के किसान तो अपनी छोटी छोटी काश्तों के टुकड़ों से बंधे हुए हैं और जिससे अपना जीवन यापन ही कर सकते हैं। लेकिन हमारे अलग अलग किसानों से सरकारें नहीं चलाई जा सकती। एक एक किसान ना तो इनको फंड करता है और ना ही किसानों से ये इलेक्ट्रोल फंड ले सकते हैं और ना हमारे दिए हुए पैसे से ये मीडिया खरीद सकते हैं या अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। दुनिया भर में हम बहुत अच्छे नहीं कर सकते। वो कारपोरेट घराने इनको बहुत बड़ा रकम देते हैं, उससे होता है ऐसा। तो फिर आप पूछो तो फिर क्या करें, कैसे करें कि हम अपनी भूमि बचा सकें और इस देश में बैठे हुए गरीब मजदूर कर्मचारी लोगों को जब कारपोरेट घरानों में ये हैंडल हो जाएगी, सारी जमीन हैंडओवर हो जाएगी, तो हम तो चलो मजदूर बन जाएंगे। लेकिन वो कारपोरेट घराने अपने अनाज को 200 रुपए किलो कणक देंगे तो देंगे, 20,000 रुपए कुंटल देंगे तो देंगे। हम गरीबों से तो एमएसपी पर छीन ली जाती है और एमएसपी भी नहीं दी जाती। सरकारों का प्लान रहता है कि किसी भी तरह से इस पूरी किसान कौम को शोषण करो। पूरी गवर्नमेंट की ये प्लानिंग होती है कि इनका शोषण करो। उस ईमानदार स्वाभिमान किसान कौम को इतना लाचार, बेबस और कमजोर कर दो कि अपना हक असूल मांगना और क्रांति करना भूल जाएं। हमारा इतना उत्पीड़न हो रहा है, इतना उत्पीड़न कर चुके हैं कि हम क्रांति की कहाँ, अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ईएमआई और किस्तें नहीं भरी जाती। क्रांति के लिए तो समय चाहिए, घर से बाहर निकलना पड़ता है, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो बड़ी सुचारू रूप से चल रही है और हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इन किसानों को इतना प्रताड़ित कर दो कि वो खुद ब खुद किसानी करना छोड़ दें। इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है पूरी किसान कौम को, पूरे भारत देश की किसान कौम को। पूछो कैसे? इनके वोट लेते हैं और ये बोलते हैं कि हमने आपका एमएसपी तय कर दो, और इन्होंने एमएसपी तय कर दिया और बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, मीडिया से अपना प्रचार करवा लिया। लेकिन एमएसपी पर इनकी फसलें ना खरीदो। जैसे अब नरमे का भाव एमएसपी 6200 रुपए, 6300 रुपए है, लेकिन किसानों का नरमा 3200 रुपए में खरीद रहे हैं ये लुटेरे, शोषणकर्ता। और इसको पूरा तोड़ा जा रहा है आज किसानों को। एमएसपी पर ना खरीदो, इनको खाद, बीज, पेस्टिसाइड समय पर ना दो, भगदड़ मचा दो और ब्लैकमेल करो। ब्लैक में इनके साथ सामान बेचो, जबरदस्ती बेचो और अपना मन मर्जी का बेचो। नकली फकली जो कुछ भी इनके साथ, जैसे यूरिया का कट्टा लाओ तो उसके साथ ये जिप्सम दे दी, पोटास दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। मतलब जबरदस्ती इनका ऐसा शोषण करो कि ताकि ये किसानी छोड़ दें। इन्हें यूरिया, डीएपी आदि खादों के लिए भिखारियों की तरह लाइन में खड़े कर दो, भरी सर्दी में खड़े कर दो और यूरिया, डीएपी दो तो उनके साथ जबरदस्ती मनमर्जी का सामान भी दे दो। ऐसी हालात कर दो कि ये खेती किसानी से नफरत करने लग जाए और इन किसानों का जी भरकर शोषण करो। और इनकी कोई भी जायज मांग हो तो हर कार्यालय, हर अधिकारी इनको इतने चक्कर कटवाओ, इनके एमएलए, एमपी इतने चक्कर कटवाओ कि वो थक और हार जाए और किसानी से दूरी बनाने शुरू कर दे। उनकी जायज मांगों को भी लटकाए रखो ताकि उनका आत्म सम्मान मर जाए और वे कोई क्रांति करने के लायक ही ना रहे। इसी तरह से मारा गया है। पीछे जो भी कौम खत्म हुई थी उसको इस तरह से गवर्नमेंटों ने मारा था, पूरे प्लानिंग के साथ मारा था। और क्रांति के बारे में सोचना भी ये लोग बंद कर दें। इन किसानों को कहीं भी कोई इज्जत ना दो, ना नेता के घर आए तो दो, ना किसी सरकार के ऑफिस में जाए तो कोई इज्जत ना दो ऑफिस में, और बनियों के पास जाए तो बनिए इनको कोई इज्जत ना दो, या अपनी फसल बेचने किसी फैक्ट्री में जाए तो वहाँ इनको कोई इज्जत ना दो। डालना है तो डाल, नहीं चल लगे, नहीं लेना है, बेकार है तेरा सामान। ये इस तरह का हालात हमारे हिंदुस्तान में किसानों की कर रखी है। किसान के स्वाभिमान को पूरी तरह से मार दो ताकि ये किसान कौम होने पर अपने आप को शर्म करने लगे। इस तरह का हालात बना रखी है। और आज हमारे समाज में परिवारों के ये हालात हो गए हैं कि कोई भी किसान अपने बेटे या बेटी को किसान नहीं बनाना चाहता। नेता अपने बेटे बेटी को नेता बनाना चाहते हैं,
अधिकारी अपने बेटे बेटियों को नौकरी लगाना चाहते हैं, बढ़िया अपने बेटे को बिजनेस कराना चाहता है, लेकिन एकमात्र भारत का ऐसा उद्योग है जो दुनिया का सबसे मजबूत और तकड़ा उद्योग है, वो उस उद्योग के औलाद किसान अपने किसान को किसान नहीं बनाना चाहता। उसके अगर किसान अपनी बेटी का रिश्ता भी करना चाहे, किसी किसान के घर में नहीं करना चाहता, वो किसी नौकर को अपनी बेटी शादी कर देगा। जो सबसे मजबूत कौम है इस किसान की, उसको लड़की नहीं देगा, लेकिन नौकरी लगे हुए लड़के को नौकरी दे देंगे। और इस देश के किसान अपनी बेटियों, अपनी बहन बेटियों की कमाई नहीं खाते थे। आज हर कोई किसान को इस तरह से मुंह कर दिया गया है कि वो अपनी बेटियों की कमाई खाने लग गए हैं, वो नौकरी लगाने लग गए हैं। तो सारा स्वाभिमान किसानों का धीरे धीरे मारा जा रहा है। और याद रखो, तुम किसानों से शक्तिशाली कौम भारत देश में हो ही नहीं सकती, कोई हो ही नहीं सकती। चाहे आपके 1 एकड़ जमीन हो, 1 एकड़ वाला भी बहुत बड़ा राज करेगा, ये नोट कर लेना। अपनी 1 मरला भूमि कभी बेचना ही मत। व्यवस्था बदलेगी, हम सब लोग मिलजुल कर बदलेंगे। ना तो भारत देश में इससे मजबूत, शक्तिशाली और समृद्ध अमीर कोई था, ना मौके पर है और ना होगा, ये भी नोट कर लो। अगर कारपोरेट घरानों के हाथों ना हम बिक गए तो एक दिन हम राज करेंगे। यदि तुम जाग जाओ, होश कर लो, तुमसे शक्तिशाली अमीर, धनवान, समृद्ध और कामयाब कौम कोई हो ही नहीं सकती। बेशर्ते आप बात को समझ लो। इस देश में जो पारखी था कभी हीरो का, आज वो दर का भिखारी है, क्योंकि लोगों की आंगलियां लग गया। चकलो दुनाली, चकलो पंजाली, ऐसे गीत सुन सुन करके किसानों के लड़के पथ भ्रष्ट हो गए और चिट्टा विट्टा, सिगरेट, बीड़ी, दारू में अपने जीवन को बर्बाद करने लगे। खेतों में जाना बंद कर किया गया है, सिस्टम ने किया है, सारा सिस्टम ने किया है, उन बच्चों का कसूर नहीं है। और इस कौम को बहुत कमजोर किया जा चुका है, लेकिन अब भी अगर जाग जाए तो एक दिन में सारी व्यवस्था बदल जाएगी, एक ही दिन में, सिर्फ एक दिन में। इसलिए आपको जागना जरूरी है। और इसके अलावा इससे आपका ना जागना और चोर लुटेरे और देशों को सिस्टेमेटिक कलाकारी है। जो इस देश में जो पारखी था कभी हीरो का, वो आज दर का भिखारी है। इसका कारण आपका ना जागना और चोर लुटेरे। मेरी बात को ध्यान से समझो, इनकी सिस्टेमेटिक कलाकारी के वशीभूत आप फंस चुके हो, अब भी जाग जाओ। वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मेरे कहने का भाव ये है कि अगर आप किसान हो और पढ़े लिखे हो तो लानत है हमें, इस कुव्यवस्था को हम तोड़ फेंकेंगे। अगर थोड़ी सी आप हिम्मत करो, थोड़ा जागो, तो हमारा अन्नदाता आर्थिक आजादी के इस चैनल को आप अपने किसान भाइयों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है अन्नदाता आर्थिक आज़ादी का, उस पर आप अपना कोई भी मैसेज छोड़ें, मैं आपसे मिलूँगा, आपको सारी बात बताऊँगा और हम अपना बदलाव कर सकते हैं। और ये सबसे शक्तिशाली कौम फिर अमीर, कामयाब, सफल और समृद्ध होगी। जय हिंद, जय भारत। विष्णु विष्णु तुम हर रे प्राणी। मैं आप सभी को ये कह रहा हूँ कि विष्णु कण कण में है, विष्णु विष्णु पूरे विश्व में है विष्णु जी। और उस विष्णु तो उन कर्मचारियों, अधिकारियों, नेताओं के जो अंदर है वहाँ भी विष्णु है और हमारे अंदर भी विष्णु है। हम किसी भी प्रकार से कम नहीं है, कमजोर नहीं है, हम मजबूत हैं। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान विष्णु जी, मेरे वीडियो सुनने वाले हर प्राणी के हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाना, चाहे वो किसान हो चाहे ना हो, सबका भला हो, सब सुखी हों, सब कामयाब हों, सब जी भर के पेट भर के सोएं। जय हिंद, जय भारत।